फिर हम लोग एक नए लेसन के साथ आ रहे हैं और ये लेसन है आपका लेसन नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। लेसन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबका थैंक्स बोलूँगी क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और कुछ लोगों ने बताया भी कि इसमें और क्या चेंजेस हमको लाने चाहिए और आई विल ट्राई टू डू ऑल दीज चेंजेस इन माय कमिंग वीडियोस। सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। ये एक ट्रैवलर की कहानी है और ये एक ओरिजिनल कहानी है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। ये हैं गौरव जैनी जो अपनी मोटरसाइकिल से भारत की कई यात्राएं कर चुके हैं और उनके बारे में वो अपनी डायरी को नोट करते हैं, लिखते हैं और लोगों को तरह-तरह की जगहों के बारे में जानकारी देते हैं। उसी में से एक कहानी आपके लिए ली गई है जो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी इस जर्नी की, मुंबई से लेकर के लेह तक के लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने लेसन में हमारे इसमें क्या-क्या है कि आई एम अ गौरव जैनी एंड दिस इज़ लोनर। लोनर इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल का नाम रखा है। माय पार्टनर माय मोटरसाइकिल बट लोनर इज़ नेवर लोनली। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। यस वो दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा। And I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded, and noisy city, Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. ओके तो ये जो जर्नी है इनकी ये हाईएस्ट रोड्स पर है जो हिंदुस्तान में लेह मनाली किस तरफ बनाई गई हैं। उन्होंने इसके लिए क्या तैयारी की, गेटिंग रेडी क्योंकि उस जर्नी को अबाउट 2 महीने लगने वाले थे तो उन्होंने अपने लिए शुरुआत में क्या-क्या चीज़ें ले जाने का प्लान किया देखिए। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज़ एंड आई ऑल्सो टुक माई कैमरा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए, एंड एक्स्ट्रा केन्स फॉर पेट्रोल क्योंकि मोटरसाइकिल का टैंक जो है वो लिमिटेड होता है बच्चों तो उसके लिए हमें अगर रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं मिला तो क्या करेंगे इसलिए वो एक पेट्रोल कैन भी अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने मुंबई से शुरुआत की अपनी जर्नी की और उसके बाद छोटे-मोटे, छोटे-छोटे विलेजेस गाँव से घूमते हुए एंड टाउन से वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए। तो वहाँ तक जाने में उनको 3 दिन लगे और 3 दिन में उन्होंने 1400 किलोमीटर की जर्नी तय की जो कि मीन्स रोड का डिस्टेंस है एक्चुअली फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में जाके सोचा कुछ नया होगा लेकिन दिल्ली और मुंबई वाज जस्ट सिमिलर। कैसे? क्योंकि वहाँ भी वैसी तरीके के बड़े-बड़े हाउसेस थे मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब वो आगे के जर्नी के बारे में सोचने लगे। नाउ कि मैं आगे जाकर के मुझे शायद लकड़ी के घर देखने को मिलेंगे जिनकी स्लोप्स जो हैं वो रूफ जो है स्लोपिंग होंगी, तिरछी होंगी, जो स्नो से कवर होगा, ये उनके दिमाग में थी बात। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से और सामान लिया, पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड और अपनी जर्नी को शुरू रखा। इन 2 डेज आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद में वो मनाली पहुंच गए। मनाली कहाँ है बेटा? मनाली है हिमाचल प्रदेश में। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन माउंटेन्स और वहाँ से शुरुआत हो जाती है माउंटेन्स की एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अब उन्हें लग रहा था कि हमारी एक यात्रा हो रही है क्योंकि अब यहाँ पर उसको थोड़े चेंजेस मौसम में और बनावटी जो चीज़ें थी वहाँ पर देखने में मिल रही थी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। और चूंकि उनको लद्दाख तक जाना था तो डिफिकल्ट रोड्स पर जाना ही था ताकि रोड्स ऊपर नीचे खाई, ऊंचे पहाड़, पतली रोड ये सब उनको देखने के लिए देखना था। नाउ लेट्स सी कि आप अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। जैसा कि कहा गया है मुंबई से जब वो चलेंगे तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, देन राजस्थान, देन वो दिल्ली और इस तरीके से वो हिमाचल होते हुए फिर लद्दाख की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ उनका उसने एक अपना नया घर बनाया। नया घर मीन्स इट्स अ टेम्परेरी घर लाइक दिस, जैसा कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि इट्स अ टेंट। The loner and I were covering long distance each day. All I need was food and a tent to protect myself from cold night air. My nylon tent was so small that I could just about to fit in it.
और छोटा सा था जिसमें वो बैठ सकते थे और सिर्फ सो सकते थे, इतना ही छोटा था। और इसी टेंट को वो अपनी फोल्ड करके मोटरसाइकिल पर रख लिया करते थे। नेक्स्ट जब वो वहाँ से चलते हैं तो पहुँचते हैं कोल्ड डेजर्ट में। यस वाओ, इट्स अ न्यू नेम जो आपको दिखाए सुनने को मिल रहा है, कोल्ड डेजर्ट। आपने तो डेजर्ट सुना हो कि हमेशा हॉट होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ये डेजर्ट कोल्ड है क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती है। यस, मीन्स ये एक हाई ड्राई और फ्लैट जगह है जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा गया क्योंकि यहाँ पर ठंड है और यहाँ पानी बारिश कम होती है। इसके लिए बेटा मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट जहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम्स को लिया है वहाँ पर वीडियो बनाया है। वहाँ मैंने आपको हॉट और कोल्ड डेजर्ट के डिफरेंसेस को दो पिक्चर्स के को यूज़ करके बताया है, आप उसको देख सकते हैं। Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. In Leh, I found myself in a quiet street. मीन्स चुपचाप सड़कों पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, सड़कें खाली हैं और उसके दोनों तरफ कैसे घर हैं, ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस, वाइट कलर के, क्योंकि लद्दाख में जब भी आप पिक्चर्स में देखेंगे तो वाइट कलर के हाउसेस देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो ओनली। और वहाँ पर उसने देखा कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे घूम आ रहे हैं। दे कॉल्ड आउट द वर्ड झूले झूले, मीन्स वेलकम वेलकम। उसकी इनकी लोकल लैंग्वेज है ये। और दे ऑल वर अमेज्ड टू सी माई लोनर, उनको लोनर देख करके बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लगा। एवरी वन वॉन्टेड टू कम टू देयर होम, कि वो मेरे घर चलिए मेरे घर चलिए, बट एट लास्ट वो कहाँ गए, ताशी एक बच्चा है उसके घर वो जाते हैं। वो अपने घर ड्रैग मीन्स खींच के ले जाता है। इट वॉज अ बिल्डिंग ऑफ 2 फ्लोर्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लद्दाख में कैसे घर होते हैं। एंड द हाउस वॉज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड वॉल्स वर कोटेड विद द थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, मीन्स मिट्टी और उसमें चूना मिला करके उसकी कवरिंग की जाती है, सो दैट द घर विल रिमेन वार्म एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे। हे मीन्स जो उनके चावल वगैरह होता है, गेहूँ होती है, वो सॉरी कॉर्न, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉर्न उगाई जाती है मेज़, तो उसके पेड़ों का हे है, वहाँ वो स्टोर करके रखते हैं। मीन्स द लोअर पार्ट ऑफ द हाउस, जैसे कि ये आपका घर है तो इसको जो नीचे वाला ये पार्ट है इसमें ये एक सब हे वगैरह कंप्लीट करके रखते हैं। और एनिमल्स के लिए एनिमल्स इसी में रहते हैं। देयर व्हेन we took the wooden steps and reached the first floor. And there is where we stay, explained Tashi. The ground floor is for our animals and for storing necessary things like they need during the cold or winter season. We have also downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. इसमें कोई विंडो नहीं थी. The thick tree trunks were used to make the roof strong. और यहाँ पर लकड़ियाँ से इसका छत बनाई गई थी। ताशी वन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, अब वो अपने घर की छत पर लेके जाता है यहाँ पर। तो देयर ही व्यू दैट वो फ्लैट रूफ्स हैं ऑल अराउंड, और उसमें सम क्या क्या वो लोग ड्राई करते हैं, रेड चिलीज और उसके साथ में ओल्ड ऑरेंज पम्पकिन्स, गोल्डन येलो कॉर्न, और साथ में कुछ स्टेक्स ऑफ पैडी एंड अलोंग विद दैट काउ डंग केक्स वहाँ पर ड्राई करने के लिए रखे गए हैं। और जनरली बेटा ये सब चीज़ें हम लोग अपने यहाँ विलेजेस में भी देखते हैं कि हम अपनी घर की छतों को बहुत सारा सामान सुखाने के लिए इस्तेमाल करने में करते हैं। जैसे कि आपकी मदर है दाल सुखाती हैं, कभी गेहूँ सुखाती हैं धो करके, पापड़ बनाते हैं तब भी हम अपने रूफ्स पर ही ड्राई करते हैं। इन द सिमिलर वे लद्दाख के लोग भी अपने घरों की छतों को अपने सामान को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस। ताशी ने बताया कि ये जो छत है रूफ, यहाँ ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स को ड्राई कर लिया जाता है जब विंटर सीजन होती है, तो सो दैट हम इनको खा सकें, क्योंकि उस टाइम पर इनको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल। हर पार्ट एक उनकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था कि नीचे वाला हे रखना है, एनिमल्स को रहना है, ऊपर छत है, घर है। And I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protect them from the cold. मीन्स ये तीनों उसकी क्वालिटीज़ हैं वहाँ के घरों की, कि मोटी मोटी दीवारें हैं और लकड़ी का उनका फ्लोर बनाया जाता है जो, और उसके साथ में उनकी जो सीलिंग है वो भी लकड़ी की है, सो दैट उनको बाहर से ठंड जो है कम से कम घर के अंदर तक आ सके।
तो इसी तरीके से उनके जो घर हैं डबल स्टोरी हैं जो आपने देखे, और वो वुड और मड और उससे बने होते हैं, लाइम से। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ताशी के घर से। जब लोनर गौरव जैनी हैं वो चल देते हैं पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स सबसे ऊंची वाली जगह पर जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो वो कौन सी एक जगह है, वो है छंगतांग। छंगतांग दिस प्लेस इज एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स पर है, एंड इट इज़ सो हाई, वहाँ पर जो है सांस लेना भी मुश्किल है। वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई नो ह्यूमन बींग्स कोई उसको दिखाई नहीं देता है। वो लोग वहाँ पर कई दिन रुकते हैं, बट मूविंग अहेड सडनली एक दिन उसको कुछ लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं कि कुछ शीप और गोट्स नज़र आ रही हैं। तो जहाँ शीप और गोट्स होंगी, बिकॉज दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उनको लगा कि अब यहाँ पर कुछ ना कोई आदमी भी होगा। तो फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, तब उनको एक कुछ टेंट्स नज़र आए। अब वो चलते हैं कि देखते हैं कि अब इन लोगों से मुलाकात की जाए। तो गौरव जैनी की मुलाकात चंगपा से होती है। चंगपा क्या होता है, चंगपा एक तरीके की ट्राइब है, एक तरीके के लोग हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं। वहाँ वो मिले नामग्याल से। नामग्याल आपने अभी भी सुना होगा कि आप देखेंगे जो साउथ जो लद्दाख के लोग हैं उनका उनके सरनेम्स में नामग्याल लगा रहता है हमेशा। द चंगपाज आर ऑलवेज एट द मूव, वो हमेशा गोट और शीप्स के साथ में घूमते रहते हैं, और यही उनके ट्रेजर्स हैं, क्योंकि इन्हीं से उनको सब चीज़ मिलती है, मिल्क, मीट, स्किन ऑफ द फॉर टेंट एंड वूल ऑफ फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। देयर गोट्स आर द ओनली ट्रेजर्स। ये इनको अपने साथ रखते हैं, इन्हीं पर इनकी ज़िंदगी चलती है, और इन्हीं गोट से बनाते हैं एक वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, क्योंकि इन गोट्स की जो क्वालिटी है वो ही पश्मीना है, वो पश्मीना गोट्स कहते हैं। तो इनसे मिलने वाली ऊन को हम पश्मीना वूल कहते हैं, और उससे बनने वाले शॉल को हम लोग पश्मीना शॉल कहते हैं, जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताया जाएगा कि वो किस तरीके के शॉल्स होते हैं, उनको वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। The Changpas graze their goats at higher and colder place so that the goats have more and softer hair. तो ये कहा जाता है कि जितनी ठंडी जगहों पर ये गोट्स रहेंगी उतने ही अच्छा उनका सॉफ्ट फर मिलेगा और उतनी ही अच्छी वूल मिलेगी, सो दैट उतनी ही क्वालिटी का हम अच्छा शॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड, यही उनकी ज़िंदगी है कि वो बस घूमते रहते हैं इनको साथ में लेकर के, और इनको इनकी वूल को कलेक्ट करके बेचते हैं। यही उनकी अर्निंग है, यही लिवलीहुड है। ठीक, अब उन्होंने देखा कि उनके साथ में अंदर गए कि यू आर वेलकम इन टू अवर हाउस, और वो जब अंदर गया तो नामग्याल ने उसको दिखाया कि ये एक बिग कोन शेप टेंट है। कोन शेप जैसे कि हम अपना खाते हैं आइसक्रीम। दे कॉल देयर टेंट रेबो, रेबो कहा जाता है। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy strong wind, और वो उनको बाहर की जो बहुत ही ठंडी हवा होती है उससे बचाता है, और याक के हेयर से इसको बनाया जाता है। तो आई सॉ दैट द स्टिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स एंड द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet डीप, और इस तरीके से वो एक रूम की तरह अपना टेंट बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो चंगपाज और छंगतांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, बहुत कम लोगों के रहने की जगह को हम छंगतांग कहते हैं। ये चंगपाज की लैंग्वेज में की एक टर्म है जिसको जानना चाहिए हम लोगों को। ओके, और बच्चों जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ों पे चलते हैं हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों? बिकॉज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बिकम लेस एंड एट टाइम्स पीपल हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सो जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल क्या होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये वो शॉल है जो -40 डिग्री तक काम कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो वार्मनेस है वो 6 स्वेटर्स के बराबर होती है, मतलब एक शॉल ओढ़ लीजिए या 6 स्वेटर पहनिए, वो आपको बराबर गर्मी देगा। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप की शॉल्स होती हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स, इतनी पतला उसका हेयर होता है गोट्स का, उसको हाथ से ही बिना जा सकता। सो वेवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाय हैंड एंड दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन शॉल इज मेड है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मीन्स अबाउट 1 month में जा करके उन लोगों को एक शॉल बनाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉस्टली होता है। ओके, तो जब वो टेंट के अंदर जाते हैं तो उसको अपने एक बड़े रूम की तरह लगता है, और
मतलब अच्छा खासा बड़ा रूम है वो। इसका भी एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। और रेबो के पास में ही गोट्स और शीप को रखने के लिए चंगपाज एक जगह बनाते हैं जिसको कहते हैं लेखा। द वॉल ऑफ द लेखा आर मेड विद द स्टोन्स एंड ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स तो देखने में सब एक जैसे हैं, पहचानेंगे कैसे? तो अपने अपने एनिमल्स पर कोई भी कलर का एक वो स्पेशल मार्क बना देते हैं और अपने एनिमल्स को पहचानते हैं, क्योंकि वही उनका ट्रेजर है, वही उनके लिए खजाना है। The women and the young girls can count and take the animals out of the leka, and they count them again every day when they bring them back in their evening. तो काउंटिंग उनकी होती है by the special mark. नाउ अब वो वहाँ से चलता है श्रीनगर की तरफ, लद्दाख से नीचे की तरफ अब उतर रहा है और गौरव जानी पहुँचते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में उन्होंने देखा कारगिल से होते हुए कि वहाँ कैसे कैसे घर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये उन्होंने पिक्चर शेयर की है अपने कैमरा से लेकर के। ये है हाउस बोट्स, ये है डोंगा। श्रीनगर में ये आपको डल लेक में मिलेंगे। ये एक है खाटम बंद, ये वुड कार्विंग होती है जो कश्मीर में की जाती है। इसको जिक्सॉ पजल की तरह यूज़ करते हैं। ये देखिए वहाँ के घर हैं कश्मीर के जो कि डबल लेयर्ड हैं। नीचे के घरों में कम से कम विंडोज़ हैं और ऊपर लोग रहते हैं, और रूफ इनकी भी स्लांट है क्योंकि जब भी यहाँ स्नो होगा तो ये नीचे स्लाइड करके गिर जाएगा, और इसलिए उनको मोस्टली वुड यूज़ की जाती है। इसमें देखिए वुड ब्यूटीफुल वुड पैटर्न से डाब बनाया गया। डाब मीन्स एक विंडो है जो बाहर की तरफ निकली होती है पुराने घरों में, और ऐसे ही घरों में हम पुराने घरों में ही इस तरह का मेहराब भी देखते हैं। ये जो पोर्शन है जो दिखाया है आपको आर्च की तरह, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मेहराब। आपने मैथ्स में क्लास 4th में पढ़ा है इसको। नाउ कम टू दिस पिक्चर, इट इज़ अ शिकारा। ये छोटी सी बोट होती है जो डल लेक में है, और जनरली टूरिस्ट इसमें बैठ करके डल लेक का एंजॉय करते हैं और घूमते हैं। इसमें गाना गाते हैं, इसमें फ्लावर्स से भी इसको डेकोरेट करते हैं, कलरफुल क्लोथ से इसको डेकोरेट करते हैं और इसमें एंजॉय करते हैं डल लेक का। अब वो वहाँ से वापस चल दिया है श्रीनगर से। क्यों? क्योंकि अब वहाँ की जर्नी ख़त्म हो रही है, और जब वो श्रीनगर से जम्मू आते हैं, जम्मू में उसको वैसे ही घर नज़र आते हैं जैसे कि मुंबई में है, मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। अगेन वो सर्कल में आ गया कि जहाँ से चला था वहीं पहुँचने वाला है। These houses are very strong, but they are not as special as the houses I was lucky to see in the Leh and Srinagar. श्रीनगर से की तरह नहीं है, ये मुंबई की तरह है। और इतनी लंबी जर्नी में उसने करीब 2 महीने की जर्नी में इन सब जगहों को देखा और जाना कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के घर बनते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द थिंग्स, है ना। क्योंकि जहाँ लकड़ी ज़्यादा वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जैसे कि बैम्बू का इस्तेमाल आसाम में किया जाता है। जहाँ पर स्टोन्स है वहाँ स्टोन्स यूज़ की जाती हैं, जहाँ ब्रिक्स है वहाँ ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन द हमारी जो अवेलेबल मटेरियल्स एंड एज वेल एज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्लेस। ओके बच्चों, इसके साथ ही एक लास्ट पिक्चर इसको ज़रूर से आप देखिए ध्यान से। ये एक बकरवाल पीपल यहाँ रहते हैं, और जैसे कि चंगपाज हैं वैसे बकरवाल हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर समर्स में ही सिर्फ रहते हैं लोग, गर्मी में ही। सर्दियों में यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ से पूरे ढक दिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचता है। बकरवाल लोग यहाँ आते हैं व्हेन दे ब्रिंग देयर गुड्स टू हायर लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, वहीं चरने के लिए, सो दैट उनकी जो वूल है वो उतनी ही फाइन रहे, सो दैट उनके जो शॉल्स बनाए जाएँ, उनसे स्वेटर्स बनाए जाएँ, वो उतने ही महंगे कॉस्टली बिकें। ठीक है, इन घरों को सिर्फ मड से बनाया जाता है, स्टोन से। ये देखिए मड और स्टोन से बना हुआ है। तो हमने 2 तरीके के घर, 2 तरीके के ट्राइब्स के बारे में जाना इसमें। एक तो है बकरवाल और दूसरे हैं चंगपाज। और छंगतांग का मतलब होता है द पीपल लिविंग इन हाई एरियाज़। और बहुत कम लोग हैं चंगपाज में, बस 5,000 लोग के करीब पाए जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ भी रही है। गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। एंड इन दिस पिक्चर वी लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट द शेल्टर्स, मीन्स घरों के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स। तो हम देखते हैं कि शेल्टर्स जो हैं वो हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम चाहें कि मुंबई में हम पत्थरों का घर बना करके और फूस से ढक करके स्लांट वे में बना के रह लें तो नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों वहाँ पर जगह कम है और वहाँ उसकी वो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। तो जो भी चीज़ जहाँ आसानी से मिलती है उसी के हिसाब से इंसान अपने रहने के घर को बना लेता है। एंड इन
इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। टिल देन आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको लाइक के लिए और शेयर भी करिए। सो दैट नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस।